Would you spend 1 lakh rupees for checking WhatsApp, scrolling Instagram, and watching YouTube videos? Because that's what most of the people are doing with their iPhone 16 Pro Max या फिर Samsung Galaxy S25 Ultra. कुछ टाइम से I wanted to talk about something very interesting that's been on my mind for a while. Do you really need a 1 lakh rupees phone in your daily life? iPhone 16 Pro या 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy Flip या Fold, ऑल्सो कुछ टाइम पहले एप्पल का 17 सीरीज भी लॉन्च हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे फोन्स अपने नाम को जस्टिफाई नहीं करते। टेक के मामले में एंड ऑफ द डे दे आर द बेस्ट फोन दैट यू कैन बाई, बट प्राइसिंग जो कि इन फोन्स का 1 लाख रुपए के ऊपर ही जाता है हर साल। एंड 1 लाख क्या 1.5 से लेके 1.8 लाख तक भी। लाइक एक फोन के लिए 1,80,000 रुपए। अब ये तो चलो हो गए प्रो मॉडल्स, बट बेस मॉडल्स भी मिनिमम 80 से 90,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च होते हैं। बट द थिंग इज पीपल आर स्टिल बाइंग देम। अब जो लोग इन फोन्स को अफोर्ड कर सकते हैं उनकी क्या ही बात करें, क्योंकि ये फोन्स उन लोगों के लिए ही है, लाइक द फ्लैगशिप मार्क। बट सम पीपल आर बाइंग देम इवन गोइंग आउट ऑफ बजट जस्ट टू ओन वन। अभी के टाइम पे बाइंग एन एक्सपेंसिव फोन यूटिलिटी से ज्यादा आइडेंटिटी बनता चला जा रहा है। सम पीपल आर यूजिंग iPhone 16 Pro Max या फिर Samsung Galaxy S25 Ultra उनके फीचर्स के लिए नहीं, बट टू क्रिएट एन इंप्रेशन। फीचर्स लाइक हाई कैमरा क्वालिटी, प्रो मोशन डिस्प्ले, A18 चिप, स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप, एप्पल और सैमसंग का अपना इंडिविजुअल फ्लॉलेस इकोसिस्टम, ये सब प्रॉपर्ली एक फ्लैगशिप डिवाइस ही प्रोवाइड कर सकता है। एंड दीज फीचर्स आर करेंटली एट द टॉप, बट मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन यूज हाफ द पावर ऑफ दीज फोन्स। लाइक डू यू रियली नीड 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले रील्स देखने के लिए, 50 मेगापिक्सल विद 100x जूम कैमरा स्नैपचैट पे स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए? क्या फायदा स्नैपड्रैगन 8 एलीट या फिर A18 प्रो चिप का अगर कोई अपने फोन पे गेमिंग या हैवी टास्क करता ही नहीं? बेसिक या रेगुलर यूज के लिए मेरे हिसाब से आई थिंक फोन पे 1 लाख रुपए खर्च करना डजंट मेक सेंस। अभी के टाइम पे 25 से 40 हजार के बीच ऐसे बहुत से फोन्स हैं जो अच्छा कैमरा, अच्छा परफॉर्मेंस, 5G एंड अ प्रीमियम एंड यूनिक डिजाइन के साथ आते हैं। मोटोरोला, आईकू, नथिंग ऐसे बहुत से फोन्स बना के रख चुके हैं जो एक बजट प्राइस सेगमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बट यस, इन फोन्स के पीछे किसी फ्रूट का लोगो नहीं है। डेली लाइफ टास्क लाइक कॉल्स, मैसेजेस, रील्स देखना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, यूपीआई पेमेंट्स करना, इन सब को हम एक 30,000 रुपए के नथिंग फोन पे भी कर सकते हैं, rather than 1 लाख रुपए के फोन पे जहां पे नथिंग ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी स्मार्टफोन कंपनी। ये सारे नाम मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए यूज कर रहा हूँ। ऑल्सो इन बजट फोन्स का यूआई भी काफी अच्छा मिलता है, लाइक मोटोरोला में कंप्लीट स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस एंड सेम विद द नथिंग ओएस एंड उसका यूनिक डिजाइन। और भी बहुत से कंपनी है जो बजट सेगमेंट में अच्छा फोन बना रहे हैं एंड पीपल आर यूजिंग देम हैप्पीली। अब एक्सपेंसिव फोन्स को वो लोग फिर भी अपना एफडी तोड़ के ले सकते हैं जिन लोगों को उसका एक्चुअली नीड है। लाइक समवन जो कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहता है, उनके लिए 2 से 2.5 लाख रुपए एक कैमरे में देने से बेटर है कि वो एक आईफोन से अपनी जर्नी शुरू कर सकता है, क्योंकि आईफोन कैमरास आर ऑन अ डिफरेंट लेवल नाउ। स्पेशली आईफोन 17 सीरीज के बाद आईफोन कैमरास कैन इजीली बी यूज्ड फॉर प्रोफेशनल वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी। ऑल्सो बिना किसी सेटअप के वो अपने वीडियोस या फोटोज को अपने फोन पे ही एडिट कर सकते हैं, थैंक्स टू द फास्ट A18 Pro या फिर A19 Pro चिप। ऑल्सो सैमसंग यूजर्स अपने फोन को सैमसंग डेक्स के फीचर को यूज करके एक एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्ट करके एक पूरा एडिटिंग सेटअप बना सकते हैं। वो लोग जो प्रोफेशनल गेमर्स बनना चाहते हैं, फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर बनना चाहते हैं जहां पे फोन का हेवी यूज होता है, they can utilize the true power of these 1 lakh rupees phones. Also tech creators भी इन expensive phones को खरीदते हैं to make review on them, क्योंकि ये उनका business है। But spending so much for checking messages is I think a very immature decision. I know इन devices का user experience इनके price को properly justify करता है, but if you don't have a budget, just ignore them for now. But still if you want them, तो तुम इन devices को online या offline किसी अच्छे second hand store से
परचेस कर सकते हो, या फिर तुम्हारे रिलेटिव या फ्रेंड्स में अगर कोई सेल करना चाहता है तो उनसे खरीद सकते हो, जिससे यू कैन यूज देम एंड सेव सम मनी एज वेल। मैं खुद अपने डेली लाइफ में ये iPhone SE 3 यूज करता हूँ एंड आई ऑल्सो हैव दिस 16e, और ये दोनों डिवाइसेस ना ही उतने ज्यादा एक्सपेंसिव है एंड दे कैन डू एवरीथिंग जो मैं 1 लाख रुपए वाले iPhone से करूंगा, क्योंकि अपने वीडियोस एंड फोटोज के लिए मैं ये कैमरा यूज करता हूँ एंड आई यूज माई मैकबुक फॉर एडिटिंग एंड अदर स्टफ। एक्सपेंसिव फोन ना लेके जो पैसा मैंने बचाया वो मैंने अपने कैमरे में और अपने मैकबुक में इन्वेस्ट किया। अब मैं भी iPhone 16 Pro या फिर 17 Pro ले सकता हूँ, बट द क्वेश्चन इज Do I really need it? For me, maybe yes, क्योंकि मेरा काम ही वही है, but you have to ask this question to yourself before buying an expensive phone. अब इस पूरे टॉपिक पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? Let me know in the comments. So that's all for today's video. I'll see you in the next one. Bye.